दोस्तों स्टॉक मार्केट बाहर से पैसे कमाने की मशीन जैसा लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोग अपने प्रोफेशनल करियर में तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, बट उन पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करके मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो लोग करते हैं, जिस वजह से वो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाते। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं वो बाकी सब लोगों को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट जुआ है। इस तरीके की बातें वे लोग करते हैं जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। वो हमेशा इसी तरीके की बातें करेंगे कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है, बट वो बात कभी नहीं बोलते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, किस वजह से उन्हें नुकसान हुआ। वो ये बात नहीं बताते हैं, ठीक है। वो हमेशा स्टॉक मार्केट को ही गाली देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको वही गलतियां बताने वाला हूँ जो लोग अक्सर करते हैं, जिस वजह से उन्हें स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। दोस्तों पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं पेनी स्टॉक्स। लोग पेनी स्टॉक्स में पैसा निवेश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेनी स्टॉक्स किसे बोलते हैं। पेनी स्टॉक्स मतलब वो वाले स्टॉक्स जिनके भाव कौड़ियों में होते हैं। 5 रुपये का स्टॉक्स, 10 रुपये का स्टॉक, इनको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। मतलब जिनके भाव बिल्कुल बहुत ही कौड़ियों में है, ठीक है। बहुत कम प्राइस, टिकट उनका जो टिकट प्राइस है बहुत कम होता है, ठीक है। उन्हें पेनी स्टॉक्स बोला जाता है। मतलब वो वाली कंपनी जिनका कोई फंडामेंटल्स नहीं है, ठीक है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इस तरीके की जो कंपनी होती है उन्हें पेनी स्टॉक्स जनरली बोला जाता है। तो इस तरीके के जो शेयर होते हैं 5 रुपये 10 रुपये वाले शेयर लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम 5 रुपये का शेयर लेंगे तो बहुत जल्दी 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा, और अगर हम 1000 रुपये का शेयर खरीदेंगे वो तो महंगा शेयर है, वो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, वो नीचे आ सकता है। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों की ऐसी सोच है। बट दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, शेयर जो बढ़ता है वो परसेंटेज वाइज बढ़ता है, ठीक है। 1000 रुपये का अगर कोई शेयर है उसका 1% होता है 10 रुपये, तो 10 रुपये मतलब 1% मतलब 10 रुपये, तो उसकी मूवमेंट भी उस हिसाब से रहेंगी। और कोई अगर 10 रुपये का शेयर है उसका 1% होता है 10 पैसे, तो उसकी मूवमेंट भी उसी हिसाब से रहेंगी। तो शेयर जो बढ़ता और घटता है वो परसेंटेज वाइज घटता है, ठीक है। और मतलब पैसे और रुपए में वो घटता नहीं है, परसेंटेज वाइज घटता है या बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। तो आपको ये सोच जो है आपकी कि 1000 रुपये का शेयर महंगा है, वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो गिर जाएगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई 5 रुपये का शेयर है वो बहुत सस्ता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा, ये भी सोच आपकी गलत है। आप सिंपल दिमाग लगाइए दोस्तों। जो कंपनी मान लो जिसका भाव 5 रुपये 10 रुपये है, वो कितने सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रही है। कई सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रही होंगी। इतने सालों से उस स्टॉक मार्केट में काम करने के बावजूद भी आज उसका भाव अगर 5 रुपये और 10 रुपये ही है, दैट मीन्स वो कंपनी में कोई दम नहीं है, ठीक है। वो कंपनी ख़राब है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब है, उस कंपनी की औकात ही वो है कि उसका भाव आज के तारीख में 5 रुपये या 10 रुपये रहे। तो उस तरीके की कंपनी में हम पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिस कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है उस तरीके की कंपनी में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा हो, ग्रोथ स्टोरी किसी पर्टिकुलर कंपनी में हमें दिखाई दे रही है, उसी कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए। चाहे शेयर का भाव कुछ भी हो, 1000 रुपये है तो भी चलेगा, 5000 रुपये है तो भी चलेगा, ठीक है। आप 100 क्वांटिटी लेने के जगह पे 10 क्वांटिटी लो, बट अच्छी क्वालिटी कंपनी का शेयर खरीदो, ऐसी कंपनी का शेयर खरीदो जिसकी ग्रोथ स्टोरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी तक पैसा बना है, ठीक है, आने वाले दिनों में भी पैसे बनने की संभावना उस पर्टिकुलर कंपनी में आपको दिखाई दे रही है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदो। और दोस्तों शेयर खरीदने के पहले कभी भी शेयर का भाव मत देखो कि ये शेयर 5 रुपये का है मैं खरीद लेता हूँ, 1000 रुपये का है मैं नहीं खरीदता हूँ, इस तरीके का भाव मत देखो। आप शेयर की वैल्यू देखो, शेयर के फंडामेंटल्स देखो, ठीक है। उस हिसाब से उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदो। और एक भाव तो आपको जरूर देखना है, अगर 5 रुपये का कोई शेयर है, 10 रुपये का कोई शेयर है, तो उसे नहीं खरीदना है। एटलीस्ट आप ये पकड़ के चलिए कि 20 रुपये के नीचे वाले कोई भी शेयर आप नहीं खरीदेंगे। 20 रुपये के ऊपर जिनके भाव है उसी में आप अपनी फंडामेंटल स्टडी करो, ठीक है, रिसर्च करो। और 20 रुपये के ऊपर में जितने शेयर है उसी में रिसर्च एंड स्टडी करके वहीं से शेयर आप फाइंड आउट करो। दोस्तों पेनी स्टॉक्स में आपकी पूरी कैपिटल डूब सकती है। जो कि पेनी स्टॉक्स होता है उसका भाव 5 रुपये 10 रुपये होता है। तो ऐसे में जब हम पेनी स्टॉक खरीदते हैं दोस्तों, तो हम 1-2 क्वांटिटी या 100-50 क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं। हम बड़ी क्वांटिटी में पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक सस्ता है, ठीक है। तो हम बड़ी क्वांटिटी में उसे उठाने की कोशिश करते हैं। हज़ारों की क्वांटिटी में हम पेनी स्टॉक्स उठाते हैं। मतलब जितना पैसा हमें लगाना है उतना पैसा हम लगाते ही है, उतनी कैपिटल हम लगाते ही है। और अगर पेनी स्टॉक जीरो हो गया, 5 रुपये का कोई आपने शेयर खरीदा वो जीरो हो गया, तो दैट मीन्स आपकी पूरी की पूरी कैपिटल डूबेंगी, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी कैपिटल डूब सकती है। और कई ऐसे पेनी स्टॉक्स है जो जीरो हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ये 5 रुपये का शेयर है, इसमें गिरावट अब बिल्कुल नहीं के बराबर है, अब ये सिर्फ बढ़ने ही वाला है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और 5 रुपये का शेयर जीरो हो सकता है और हुए हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं।
तो पेनी स्टॉक्स से बिल्कुल आपको दूर रहना है। पेनी स्टॉक्स में आप अगर पैसा लगाओगे तो या तो पैसा गवाओगे या तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि पेनी स्टॉक्स क्या है कि जब तक उस पेनी स्टॉक्स में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है, कुछ तो भी बड़ी न्यूज़ उसमें मैनेजमेंट को लेकर आना चाहिए, तभी वो शेयर भागते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो शेयर नहीं भागते हैं, ठीक है, वो शेयर वहीं पर पड़े रहेंगे या फिर नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो पेनी स्टॉक्स में आप पैसा लगाओगे तो आप अपना पैसा भी फंसाओगे और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। उससे अच्छा है कि आप किसी फंडामेंटल अच्छी कंपनी, साउंड फंडामेंटल कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा जल्दी बन जाएगा। दोस्तों उसके बाद में अगली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो एक बात मैं आपको बोलूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है दोस्तों, उसमें अगर 10 लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10 में से 7-8 लोग तो लॉस करने ही वाले हैं, 2-3 लोग ही रहेंगे जो प्रॉफिट करेंगे। तो ये बात तो आप पहले दिन से मान के चलिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सारे लोग पैसा नहीं कमाते हैं, 7-8 लोग लॉस करेंगे, 2-3 लोग ही रहेंगे जो पैसा कमाएंगे। तो क्या आपके अंदर उतनी एबिलिटी है, ठीक है, उतना आपके अंदर में एक्सपर्टाइज है कि वो 2-3 लोगों में शामिल होकर आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर है तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, और ये आप मान के चलिए कि 2-3 लोग ही पैसा कमाएंगे, 7-8 लोगों को लॉस होने ही वाला है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना ही चाहते हो तो फिर आप बजट बनाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करो। बजट मतलब लॉस का बजट आपका बना हुआ होना चाहिए कि हर महीने का आप लॉस का बजट बनाइए कि एक महीने में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम 5,000 रुपये का लॉस कर सकता हूँ, 10,000 रुपये का लॉस कर सकता हूँ, 50,000 रुपये का लॉस कर सकता हूँ। आपकी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अपना बजट बनाइए, और उतना लॉस अगर उस पर्टिकुलर मंथ में अगर आपको हो जाता है तो फिर वहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉप कर दीजिए उस पर्टिकुलर मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ करना। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप एज ए ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हो। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते जा रहे हो, आपका लॉस होते जा रहा है, फिर भी करते जा रहे हो, तो बहुत जल्दी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपका लॉस आपकी कैपेसिटी के बाहर चला जाएगा और फिर आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लॉस का बजट जरूर बनाइए इंट्राडे ट्रेडिंग में। मैं लॉस का बजट इसीलिए बनाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम चांसेस इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करने के हैं। तो लॉस करने के चांसेस है तो उसका बजट बना हुआ होना चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा आप लॉस करिए, जितना कैपेसिटी आपकी है उस हिसाब से अगर करोगे तो लंबे समय तक एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप ट्रेडिंग कर पाओगे। उसके बाद में अगली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो प्रॉफिट्स वाले शेयर जल्दी बेच देते हैं। उनके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर उन्हें प्रॉफिट दे रहा है 5%, 10%, तो वो जल्दी एग्जिट ले लेते हैं, उससे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके वो उस पर्टिकुलर शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं। और जो शेयर में उन्हें लॉस हो रहा होता है उसे वो बेचते नहीं है, क्योंकि लॉस कोई बुक करना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो फिर ऐसा करते करते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ लॉस देने वाले शेयर ही बचे रहते हैं, प्रॉफिट देने वाले शेयर तो उन्होंने बाहर कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके का उनका पोर्टफोलियो बना हुआ रहता है फिर कि सिर्फ लॉस ही सारे शेयर दे रहे हैं, प्रॉफिट तो उन्होंने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके शेयर को बाहर कर दिया। तो दोस्तों आपको वैसा नहीं करना है। जो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है वो आपको प्रॉफिट क्यों दे रहा होगा, ऑब्वियसली वो कंपनी अच्छी होंगी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, इसीलिए तो आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो अभी तक उसने आपको अगर प्रॉफिट दिया है तो आने वाले दिनों में आगे भी आपको प्रॉफिट देगा, तो फिर आप क्यों बेच रहे हो उसे होल्ड करके रखिए और प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, ठीक है। 100 पे लिया था आपने, 150 हुआ, 200 भी होगा, 300 भी होगा, 400 भी होगा, ठीक है, बिल्कुल होने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल साउंड कंपनी है, तो जितना होल्ड करोगे उतना पैसा आपको वो देगा। तो प्रॉफिट वाले शेयर को बेचने की जल्दबाजी आप बिल्कुल मत करो। आपको अगर बेचना ही है तो जो शेयर आपको लॉस दे रहे हैं उन्हें आप बेचिए, ठीक है, उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालिए, क्योंकि अभी तक उसने लॉस दिया है तो मे भी हो सकता है आगे भी वो आपको लॉस दे, आगे आपका पोर्टफोलियो और वो ख़राब करे। तो उससे बेहतर ये है कि उस शेयर से आप एग्जिट ले लो और दूसरा न्यू फंडामेंटल साउंड शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। तो कहने का मतलब है कि आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर रखना चाहिए, फंडामेंटल साउंड शेयर रखना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो डे बाय डे बढ़ता चला जाए, उसमें एडिशन होता रहे, वैल्यूएशन उसका बढ़ता रहे, ठीक है। तो वो वैल्यूएशन आपका तभी बढ़ेगा जब आपके पोर्टफोलियो में हमेशा अच्छे शेयर रहेंगे। तो कभी भी प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत करो। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो प्रॉफिट वाले शेयर को बिल्कुल मत बेचो, उसे रहने दो, आगे और आपको प्रॉफिट देता रहेगा। लॉस वाले शेयर को जरूर आप बेच सकते हो, उसके जगह पे न्यू शेयर आप शामिल कर सकते हो। मान लो कोई शेयर आपने 2 साल पहले खरीदा, 2 साल होने के बावजूद भी वो शेयर अगर आपको लॉस दे रहा है, ठीक है, 2 साल हो गए फिर भी आपको लॉस दे रहा है, मान लो अगर आपको लगता है कंपनी अच्छी भी है, ठीक है, 2 साल होने के बाद भी अगर आपको लॉस दे रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो इंटरनल कंपनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ तो भी इशू है। हमारा पैसा नहीं बन रहा है, 2 साल इन्वेस्ट करके हमें हो गए फिर भी हमारा पैसा नहीं बन रहा है, तो हमारा काम यह है कि उस पर्टिकुलर कंपनी से हम एग्जिट ले लें और दूसरा न्यू फंडामेंटल साउंड शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। स्टॉक मार्केट में कंपनियों की तो कमी नहीं है, 5,000 से ज़्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हमें तो पैसा बनाना है, हमें कोई कंपनी से मोहब्बत और प्यार नहीं करना है।
हमें पैसा बनाना है, जो कंपनी हमें पैसा बना के देंगी वो कंपनी हमारे लिए अच्छी है, तो वो कंपनी से एग्जिट लो, न्यू कंपनी शामिल करो। 2 साल बाद भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर उस पर्टिकुलर शेयर में बने रहकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 साल अच्छा खासा समय होता है, 2 साल में पैसा बनना चाहिए, फिर भी कुछ भी पैसा नहीं बन रहा है तो न्यू कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को एक सफिशिएंट टाइम तक आप जरूर होल्ड करो, 1 साल 1.5 साल 2 साल, उसके बावजूद भी अगर वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वहाँ से एग्जिट ले लो, लॉस बुक कर लो और न्यू कंपनी शामिल करो। उसके बाद में अगली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो पोर्टफोलियो बनाकर भूल जाते हैं। किसी ने उन्हें बोल दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करो, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने पोर्टफोलियो बना लिया और आप भूल गए, ठीक है, फिर आप पोर्टफोलियो की तरफ देख ही नहीं रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप उसको लंबे समय तक होल्ड करोगे, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। बट आपके पोर्टफोलियो में जो जो शेयर है वो किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको दिखा रहे हैं, ये समय समय पर आपको चेक करते रहना है, मतलब रिव्यू आपको ज़रूर करना है। पेरियोडिकल आप रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो का, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, क्वार्टरली एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू आप जरूर करते रहिए। क्योंकि दोस्तों एक्सीडेंट किसी के साथ में भी हो सकता है। जब आपने पोर्टफोलियो बनाया था तब सब कुछ ठीक ठाक था, आपने अच्छी अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल की होंगी, ठीक है, बट आगे जाके एक्सीडेंट किसी के साथ में भी हो सकता है। फंडामेंटल आगे जाके कोई भी कंपनी के ख़राब हो सकते हैं। हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि DHFL आपको पता होगा, येस बैंक आपको पता होगा। एक ज़माने में इन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इनको शामिल करके रखा था अपने पोर्टफोलियो में, बट आगे जाके इनके फंडामेंटल्स ख़राब हुए, ठीक है। DHFL का क्या हाल हुआ आपने देखा, येस बैंक का क्या हाल हुआ आपने देखा। जो लोग अपडेट थे, ठीक है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करते थे टाइमली, तो वो टाइमली पोर्टफोलियो से निकाल दिए, उन शेयर को एग्जिट ले लिए, वो लोग बच गए। जो लोग पोर्टफोलियो की तरफ देखते ही नहीं थे, ठीक है, भूल जाते थे अपने पोर्टफोलियो को, वो लोग काफ़ी नुकसान में चले गए, ठीक है, काफ़ी पैसा DHFL येस बैंक उनका लेके चले गया। तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो आपके भी पोर्टफोलियो में जो जो शेयर है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सारी ज़िंदगी भर तक अच्छे ही रहेंगे, आगे जाके उनके फंडामेंटल्स ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए समय समय पर रिव्यू जरूर करो अपने पोर्टफोलियो को, और रिव्यू में अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट अगर बदमाशियाँ कर रहा है तो फिर वहाँ से आप ज़रूर एग्जिट लो। या फिर कंपनी पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, इस तरीके की जो बैड न्यूज़ है, इस तरीके की बैड न्यूज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसा अगर किसी भी कंपनी में दिख रहा है तो उस कंपनी से एग्जिट लेकर न्यू कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप रिव्यू करते रहोगे अपने पोर्टफोलियो का, एटलीस्ट महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, तो ज़रूर हमें अपने पोर्टफोलियो को देखना ही चाहिए। उसके बाद में अगली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कभी भी लोन लेकर पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिटर्न जरूर बनेगा, ठीक है, हमें पता है रिटर्न जरूर बनेगा, बट कितना रिटर्न बनेगा, कितने दिनों में बनेगा, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। बट लोन की EMI जो है वो फिक्स होती है। तो कभी भी आपको लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट से ये मानकर नहीं चल सकते हो कि इतने दिनों में मेरा इतना इतना पैसा बन जाएगा, ठीक है। आपने लोन ले लिया, उतना पैसा अगर आपका नहीं बना तो फिर आपकी लोन की EMI देने के भी आपके वांदे लग जाएंगे। तो कभी भी लोन लेकर या फिर उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप हमेशा खुद का पैसा ही लगाइए। अगर आपके पास में कम पैसा है तो कम पैसा ही लगाइए, वो कम पैसे से आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। बट आप लोन लेकर ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा पैसा भी आपका पूरा का पूरा जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल लोन लेने से बचो। उधार का पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है। उधार का पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में आप मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड है ही नहीं। स्टॉक मार्केट की जो डिक्शनरी है दोस्तों, उसमें गारंटी 100% इस तरीके के वर्ड है ही नहीं। तो कभी भी आप बिल्कुल ये निश्चित मान कर मत चलिए कि आपने मान लो कोई 12% पर लोन ले लिया तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं 20% स्टॉक मार्केट से कमा लूँगा और लोन देकर भी अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। तो वैसा गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो की समरी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया पेनी स्टॉक्स। हमें पेनी स्टॉक्स नहीं खरीदना है, पेनी स्टॉक्स से दूर रहना है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप बच सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करने से तो बचो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही चाहते हो तो फिर आप बजट बनाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करो। हर महीने का लॉस का बजट आप बनाओ और उस हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। उसके बाद में अगला पॉइंट हमने ये देखा कि डोंट बुक स्मॉल प्रॉफिट्स। छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप स्टॉक मार्केट में बुक मत करिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी क्वालिटी कंपनी जो आपको प्रॉफिट्स दे रही है उसे वैसे ही रहने दो, होल्ड करते रहो और वो आगे आपको प्रॉफिट देता रहेगा। जो लॉस दे रहा है 1.5-2 साल बाद भी, उसे आप निकाल सकते हो अपने पोर्टफोलियो से। उसके बाद में अगला पॉइंट हमने ये देखा कि बी अपडेट।
स्टॉक मार्केट में अपडेट रहो, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहो। जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे 1.5-2 साल बाद भी उसे एग्जिट ले सकते हो। उसके बाद में आखिरी पॉइंट हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए कभी भी लोन मत लो, उधार का पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, खुद का पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाओ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इतने दिनों में इतना पैसा आपका बन जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हम उधार का पैसा, लोन लेकर पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, तो लोन लेने से आप बचिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हुआ है? अगर हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी मिस्टेक आपने की जिस वजह से आपको स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हुआ है। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।